राम मंदिर के तीनों विग्रह इस माह के अंत तक तैयार होंगे। विग्रहों का स्थान भी नियत किया जाएगा। बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की बैठक में तय किया जाएगा कि तीन में से किस विग्रह को श्रीराम जन्मभूमि के नवीन मंदिर के गर्भगृह में स्थापित किया जाए। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक व RK भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे राजू दास Facebook पेज को भी फॉलो कर लें। इसके अतिरिक्त दोनों विग्रहों का स्थान भी नियत किया जाएगा। कमलाकांत सुंदरम, अयोध्या। 5 माह बाद श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की बैठक 7 अक्टूबर को तय हुई है। यह बैठक तीर्थ क्षेत्र अध्यक्ष व मणिराम छावनी पीठाधीश्वर महंत नृत्य गोपाल दास महाराज की अध्यक्षता में उन्हीं के आश्रम में अपराह्न 3 बजे होगी। सूत्रों के अनुसार रामलला के तीनों विग्रहों का निर्माण लगभग पूरा हो गया है और अंतिम रूप दिया जाना शेष है। बैठक में रामलला के तीनों विग्रहों पर भी मंथन होगा। प्राण प्रतिष्ठा के धार्मिक विधि विधान की चर्चा होगी। तीर्थ क्षेत्र महासचिव चंपत राय ने बैठक की प्राथमिक सूचना सदस्यों को भेज दी है। गणेश चतुर्थी महोत्सव के बाद पुरस्कार वितरण। हस्तिनापुर कस्बे के रामलीला मैदान में श्री गणेश चतुर्थी के अवसर पर चल रहे महोत्सव में शुक्रवार को मूर्ति विसर्जन के बाद महोत्सव के सहभागियों व सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। भारतीय पांडव सेना के तत्वाधान में कस्बे के रामलीला मैदान में गणेश चतुर्थी महोत्सव के दौरान 10 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम का शुक्रवार को गणेश विसर्जन के साथ समापन हो गया था। विदेश भेजने के नाम पर 2 लाख ठगे। सरधना नगर निवासी एक युवक से विदेश भेजने के नाम पर 2 लाख रुपए की ठगी का मामला प्रकाश में आया है। आरोप है कि न तो युवक को विदेश ही भेजा और न ही उसके रुपए वापस दिए गए। उसके अलावा 2 पासपोर्ट भी ठग ने अपने कब्जे में ले लिए। पीड़ित ने शनिवार को थाने में तहरीर देकर पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। मोहल्ला कुम्हारान निवासी जुबैर पुत्र शकील अहमद ने बताया कि कुछ दिन पूर्व शाहजहांपुर निवासी एक युवक ने विदेश का वीजा होने की बात उससे कही थी। उसने 2 युवकों को भेजने के लिए उसे पासपोर्ट दे दिए। इसके अलावा 2 लाख रुपए भी उसने पासपोर्ट के साथ ऑनलाइन भेजे थे। आरोप है कि काफी समय बीत जाने के बाद भी उस व्यक्ति ने 2 युवकों को विदेश नहीं भेजा। आज से बदल जाएगा स्कूलों का समय। 1 अक्टूबर 2023। प्रयागराज प्रदेश भर के परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्कूलों के खुलने और बंद होने का समय 1 अक्टूबर से बदल जाएगा। 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक स्कूलों की टाइमिंग सुबह 8 से अपराह्न 2 बजे तक रहती है। 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक स्कूलों का संचालन होता है। 15 मिनट में प्रार्थना सभा व योगाभ्यास होता है। आगरा के गोदाम में लगी भीषण आग। आगरा घनी आबादी क्षेत्र सदर भट्ठी नाई की मंडी में संचालित अवैध केमिकल गोदाम में शनिवार को आग से इलाके में दहशत फैल गई। केमिकल के ड्रम धमाकों के साथ फटे, पूरा इलाका दहल गया। आसमान काला हो गया। घटनास्थल पर दिन में अंधेरा छा गया। धुएं के गुबार हरिपर्वत चौराहे से दिखाई दे रहे थे। सुबह से रात तक दमकल कर्मी आग को शांत करने में जुटे रहे। इस दौरान कई बार आग भड़की। मध्य प्रदेश में बोले RSS और नौकरशाह बना रहे कानून सत्ता में आए तो कराएंगे जाति जनगणना राहुल। खबर आज की 1 अक्टूबर 2023। मध्य प्रदेश के शाजापुर में शनिवार को एक सार्वजनिक बैठक के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी का स्वागत करते पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह। भोपाल एजेंसी कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को कहा कि अगर उनकी पार्टी केंद्र में सत्ता में आती है तो वह देश में अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के लोगों की सही संख्या जानने के लिए जाति आधारित जनगणना कराएगी। राहुल मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले के कालापीपल विधानसभा क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा, सत्ता में आने के तुरंत बाद हम सबसे पहला काम देश में OBC की सही संख्या जानने के लिए जाति आधारित जनगणना कराएंगे, क्योंकि कोई भी उनकी सही संख्या नहीं जानता है। कांग्रेस नेता ने दावा किया कि देश को कैबिनेट सचिव और सचिवों सहित केवल 90 अधिकारी चला रहे हैं, जबकि भाजपा सांसदों और विधायकों की देश में नीतियां और कानून बनाने में कोई भूमिका नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के निर्वाचित सदस्यों के बजाय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के सदस्य और नौकरशाह कानून बना रहे हैं। मध्य प्रदेश को देश में भ्रष्टाचार का केंद्र करार देते हुए राहुल ने कहा, व्यापमय जैसे घोटालों ने राज्य को हिलाकर रख दिया है। MBBS की सीट बेची जाती है, परीक्षा के पेपर बेचे जाते हैं, लीक होते हैं और बच्चों के भोजन गणवेश के अलावा महाकाल लोक कॉरिडोर के निर्माण में भी चोरी की गई। कांग्रेस नेता ने दावा किया कि मध्य प्रदेश में पिछले 18 वर्षों में 18,000 किसानों ने आत्महत्या की है। उन्होंने आरोप लगाया, इसका मतलब है कि राज्य में हर दिन 3 किसान अपनी जान दे देते हैं। नियमित बेहतर नींद लेंगे तो देरी से आएगा। बुढ़ापा कोशिकाओं के बूढ़ी होने की प्रक्रिया को धीमा कर लंबा जीवन जीने में मददगार। वाशिंगटन, नियमित बेहतर नींद लेना बुढ़ापे को रोकने में मददगार होता है। अमेरिका में हुए हालिया अध्ययन में यह खुलासा हुआ है।
अध्ययन में कहा गया है बेहतर नींद सेहत के लिए तो फायदेमंद है, साथ ही यह कोशिकाओं के बूढ़ी होने की प्रक्रिया को भी धीमा करती है। ऑगस्टा यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने अध्ययन के लिए अमेरिका के नेशनल हेल्थ न्यूट्रिशन एग्जामिनेशन के 6000 प्रतिभागियों के नींद के स्वरूपों के आंकड़ों का विश्लेषण किया। इनकी औसत उम्र 50 साल थी। प्रतिभागियों को अध्ययन के लिए 4 से 7 दिनों तक के ट्रैकर पहनाया गया। इससे उनकी नींद की अवधि और नियमितता जैसी जानकारियां मिल सकीं। शोधकर्ताओं ने प्रतिभागियों के खून के नमूनों का विश्लेषण कर उनकी जैविक उम्र के साथ तनाव, मधुमेह और कोलेस्ट्रॉल स्तर आदि की जानकारी भी हासिल की। रोज अलग अलग समय पर नींद लेना खतरनाक। अध्ययन के शोधकर्ताओं ने बताया कि जिन लोगों ने हर रोज अलग अलग समय पर नींद ली, उनकी जैविक उम्र में भी अंतर पाया गया। यह सेहत के लिए खतरनाक है। अध्ययन के मुताबिक नियमित नींद का शेड्यूल बनाए रखना कोशिकाओं के स्तर पर ही उम्र ढलने की प्रक्रिया की गति को धीमा कर देता है। यह लोगों को लंबा और सेहतमंद जीवन जीने में मददगार होता है, वहीं बीमारियों का खतरा भी कम हो जाता है। शोधकर्ताओं ने बताया कि अध्ययन के निष्कर्ष से साफ है कि बेहतर नींद का उम्र ढलने की प्रक्रिया के बीच सीधा संबंध है। 9% ज्यादा बूढ़ी कोशिकाएं पाई गई। अनियमित नींद लेने वालों की ट्रैकर के जरिए स्लीपिंग पैटर्न और खून की जांच कर कई जानकारियां जुटाई गईं। इन गतिविधियों पर भी रखी नजर। शोधकर्ताओं ने अध्ययन के दौरान प्रतिभागियों की शराब सेवन, धूम्रपान, सेहत, वजन, शारीरिक गतिविधियों जैसे पहलुओं पर भी नजर रखी। शोधकर्ताओं ने पाया कि 65% प्रतिभागियों ने हर रोज अलग अलग समय पर 7 से 9 घंटे के बीच की नींद ली। वहीं 16% प्रतिभागियों ने 7 घंटे, जबकि 19% लोगों ने 9 घंटे की नींद ली। इस दौरान शोधकर्ताओं ने जैविक उम्र के नींद के स्वरूप से गहरा संबंध पाया। अध्ययन में पाया गया कि जिन लोगों के नींद लेने की प्रक्रिया में लचीलापन था, उनकी कोशिकाओं की उम्र नियमित नींद वालों की तुलना में 9 महीने ज्यादा थी। शोधकर्ताओं ने बताया कि हमारी आंतरिक घड़ी हमारी जैविक घड़ी को निर्धारित करने वाली मूल प्रणाली को प्रभावित करती है। यह डाटा दर्शाता है कि अनियमित नींद का शेड्यूल कोशिकाओं के स्तर पर ही उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को तेज करता है। इतना ही नहीं, इससे बढ़ती उम्र के सेहत संबंधी विकार और यहाँ तक कि जल्दी मौत की संभावना भी बढ़ जाती है। अनियमित नींद से जल्दी बूढ़ी होती हैं कोशिकाएं। अमेरिका के न्यूयॉर्क में शुक्रवार देर रात आंधी बारिश से शहर की सड़कों पर हुआ जलभरा। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक व RK भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे राजू दास फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें। सरधना क्षेत्र के गांव कपसाड़ में बुखार से लगभग रोजाना मौत से मचा हड़कंप। अस्पतालों में भारी भीड़। कपसाड़ में रहस्यमय बुखार से दहशत। इन लोगों को हो चुकी है मौत। कपसाड़ गांव में रहस्यमय बुखार से अब तक सुदेश पत्नी सुभाष, सतपाल पुत्र सुरजन सिंह, जयपाल पुत्र भरतू, ओमवती, मुकेश पुत्र लटूर सिंह, महेंद्र पुत्र सुल्तान सिंह आदि की मौत हो चुकी है। इन सभी के परिजनों ने बुखार से मौत होने की पुष्टि की है। सरधना क्षेत्र के कपसाड़ गांव में रहस्यमय बुखार मौत का तांडव मचा रहा है। पिछले 20 दिनों में 15 लोगों की ये बुखार जान ले चुका है। सैकड़ों लोग बुखार की चपेट में हैं। कुछ का सरधना में उपचार चल रहा है तो कुछ सकौती, मोदीपुर व मेरठ के अस्पतालों में भर्ती हैं। शनिवार को भी एक महिला की बुखार से ही मौत हो गई। लगातार हो रही मौत को लेकर ग्रामीणों में दहशत का माहौल छाया हुआ है। उधर स्वास्थ्य विभाग इस ओर से अनजान बनकर चैन की नींद सोया हुआ है। ग्रामीणों की माने तो उन्हें बुखार में तपते हुए पूरे 20 दिन हो गए हैं। पहले एक का दुक्का मरीज गांव में बुखार के थे, लेकिन अब हर घर में बुखार का मरीज मिलेगा। ये कहना गलत नहीं होगा कि पूरा गांव इस समय बुखार में तप रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि अब तक बुखार से लगभग 15 लोगों की मौत हो चुकी है। किसी ने घर में दम तोड़ा तो किसी की अस्पताल में मौत हुई। लगातार बुखार से हो रही मौत को लेकर ग्रामीणों में दहशत का माहौल छाया हुआ है। शनिवार को उनकी दहशत उस समय और बढ़ गई जब 54 सुदेश पत्नी सुभाष की मौत हो गई। सुदेश पिछले 3 दिनों से बुखार से पीड़ित थी। स्थानीय चिकित्सक से उनका उपचार चल रहा था। शनिवार को उनकी हालत बिगड़ी तो परिजन तुरंत अस्पताल लेकर दौड़े। अस्पताल पहुंचने से पहले ही सुदेश की मौत हो गई। सुदेश की मौत की सूचना से परिजनों में मातमी माहौल छा गया। सभी का रो रो कर बुरा हाल था। देर शाम गमगीन माहौल में परिजनों ने सुदेश के शव का अंतिम संस्कार कर दिया। ग्रामीणों ने बताया कि शुक्रवार को भी गांव में बुखार से 2 लोगों जयपाल सिंह पुत्र भरतू व महेंद्र पुत्र सुल्तान की मौत हुई। ये दोनों भी कई दिन से बुखार से पीड़ित थे। अस्पताल में उपचार के दौरान उनकी मौत हुई। चल रहा था। एक तरफ जहां गांव में बुखार लगातार कहर बरपा रहा है, लोगों की मौत हो रही है। ये लोग हैं बुखार से पीड़ित।
कपसाड़ गांव में रहस्यमय बुखार से बंटी पुत्र वीरेंद्र, मांगे पुत्र जगदीश, पूजा पत्नी श्रवण कुमार, सुमन पत्नी जयकरण, सोनिया पत्नी सतीश प्रधान, मोनी पत्नी मुकेश, सुधीर पुत्र शिषपाल, गुड्डी पत्नी बिरवा, पायल पुत्री मुकेश, तरुण पुत्र बिरजू, माया पत्नी श्याम सिंह, नीटू पुत्र रामकुमार, मोहित पुत्र सतीश, लक्ष्मी देवी पत्नी सुभाष, नेहा पुत्री सुनील, स्वाति पत्नी विनोद, छवि पुत्री लोकेश, सुभाष पुत्र ज्ञान सिंह, तरुण पुत्र ब्रजपाल आदि सैकड़ों लोग बुखार से पीड़ित हैं। अस्पतालों में भीड़। कई घर ऐसे भी है जिसका हर सदस्य बुखार की चपेट में है। सरधना, सकौती, मोदीपुरम, मेरठ आदि के अस्पतालों में मरीज भर्ती हैं, जहां उनका उपचार चल रहा है। 5 को पकड़ा, दिखाया केवल 1 को। पटाखे भी भर लिए। पटाखा प्रकरण में घिरी किठौर पुलिस। मेरठ थाना पुलिस का स्कूटी में तमंचा रख प्लम्बर को फंसाने से जुड़ा मामला अभी संभला नहीं था कि शनिवार को एक और कारनामा सामने आ गया। मामला 3.5 महीने पुराना है, जिसमें पुलिस ने पटाखा गोदाम पर छापा मारकर भारी मात्रा में पटाखा पकड़ा और फिर सेटिंग गेटिंग का खेल खेला। 16 जून की दोपहर सूचना के बाद कुछ पुलिसकर्मियों ने कस्बे के हापुड़ रोड स्थित पटाखा गोदाम में छापा मारा। निजी कार से यह पुलिसकर्मी वहां पहुंचते हैं। भारी मात्रा में पटाखे बरामद किए गए। पटाखा व्यापारी वकील समेत 5 लोगों को हिरासत में लिया गया, जिनमें 2 महिलाएं भी रहीं। यही से पुलिसकर्मियों और पटाखा व्यापारी के बीच सेटिंग गेटिंग का खेल शुरू हुआ। इसके बाद पुलिस ने 4 लोगों को छोड़ दिया, जबकि वकील से मात्र 3 कार्टन पटाखों की बरामदगी दर्शाते हुए विस्फोटक अधिनियम के तहत रिपोर्ट दर्ज कर उसे थाने से जमानत दे दी। कुछ देर बाद सिपाहियों ने गोदाम पर छोटा हाथी वाहन मंगवाया और गोदाम में रखे लाखों रुपए के पटाखे लाद कर पुलिस ले गई। छापेमारी में प्रयुक्त कार भी थाने के सिपाही योगेंद्र की बताई गई। इस मामले में पुलिस ने हल्का दारोगा अभिषेक प्रताप की ओर से रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट में दारोगा अभिषेक प्रताप, सिपाही योगेंद्र सिंह व ओमवीर की रवानगी दिखाई गई। केवल वकील को हिरासत में लेना बताया गया है। सोशल मीडिया पर चर्चा। मेरठ। गत दिनों किठौर पुलिस के कई ऐसे कारनामे सामने आए हैं जिनके उजागर होने के बाद पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लग गया है। राधना का स्कूटी में तमंचा प्रकरण, पटाखा प्रकरण के अलावा और कई मामले सामने आ रहे हैं, जिनका जिक्र लोग सोशल मीडिया पर जमकर कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं कि थाने के सिपाही अधिकारियों के आदेश के बिना ही दबिश देते हैं और मामूली से विवाद में 10,000 तक वसूल लेते हैं। एडीएमई ने किया नपम का निरीक्षण। आज की ताजा खबर 1 अक्टूबर 2023। हस्तिनापुर। शनिवार को एडीएम प्रशासन ने नगर पंचायत का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने दस्तावेजों को भी बारीकी से जांचा, जिसमें तमाम खामियां पाई जाने पर विभागीय कार्यवाही करने की चेतावनी दी। एडीएम प्रशासन अमित कुमार गुरुवार को लगभग 4 बजे अचानक नगर पंचायत कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने एनओसी लेने के लिए आए लोगों से वार्ता की, जिसमें उन्होंने लिपिक से एनओसी रजिस्टर दिखाने के लिए कहा और जानना चाहा कि एनओसी देने का आदेश दिखाएं, तो वहां मौजूद ईओ व लिपिक किसी भी अधिकारी का पत्र नहीं दिखा सके, जिस पर उन्होंने कड़ी नाराजगी जताई तथा एनओसी के नाम पर लोगों के यहाँ अनर्गल न घुमाया जाए। इसके बाद नगर पंचायत द्वारा किराए के मकानों की जानकारी की तथा कितने मकान ऐसे हैं जिनका स्वरूप बदलकर निर्माण कर लिया गया या फिर बिक्री कर दिए गए हैं। सहकारी संघ में रखे नगर के समस्त दस्तावेज कब्जे में लेकर अभिलेखागार में जमा कराएं। उन्होंने अधिशासी अधिकारी राजीव कुमार जैन को सख्त निर्देश दिए कि किसी भी तरह की कोताही बरती गई तो कार्यवाही के लिए तैयार रहें। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। हमारी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले व फेसबुक पेज को भी फॉलो कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।